था, और वो टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। बच्चों ये पहली बात तो ये समझ लो कि फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है एम्ब्रियोसैक। क्या होता है? एम्ब्रियोसैक होता है। एम्ब्रियोसैक विच इज फाउंड विदिन ओव्यूल, जो किसके अंदर पाया जाता है? ओव्यूल के अंदर पाया जाता है, ये याद रखना। और दूसरा होता है जो एग होता है उसको बोलते हैं फीमेल गैमीट। यार बार बार ये बातें समझानी पड़ती हैं उसको। इसका मतलब फीमेल गैमेटोफाइट हमारा एम्ब्रियो से एक होता है, और जो उसके अंदर एग है वो फीमेल गैमीट है। जैसे पोलन इज द आवर फीमेल गैमेटोफाइट, और उसके अंदर जो गैमीट होते हैं मेल गैमीट होते हैं उसको बोलते हैं, जो उसमें दो मेल गैमीट होते हैं उसको बोलते हैं। पोलन को मेल गैमीट नहीं बोलते, पोलन इज द मेल गैमेटोफाइट। वैसे फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? एम्ब्रियो सेक, और इसी के अंदर तुम्हारा क्या होता है कि एग होता है। अब हम, और ये किसके अंदर पाया जाता है? फाउंड विद इन द ओव्यूल। ठीक, जैसे देखो ये रहा तुम्हारा न्यूसिलस, ये है फीमेल गैमेटोफाइट तुम्हारा बच्चों। ठीक है, तो ये है, ये तीन हो गई, 1 2 3। ये तुम्हारी पोलन न्यूक्लियाई हो गई, ये तुम्हारा हो गया इंटेगुमेंट हो गया ये। तो ठीक है, ये देखो ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया, आउटर इंटेगुमेंट। ये इनर इंटेगुमेंट हो गया, इनर इंटेगुमेंट। ये तुम्हारा न्यूसेलस हो गया, ये तुम्हारा माइक्रोपाइल। ये है फीमेल गैमेटोफाइट, जो मेरे को बताना है ये है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये क्या है? माइक्रोपाइल है। ठीक, ये ओव्यूल के अंदर है, और किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर। इसी को हमें देखना है। ठीक है, इसको फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ जो एग होगा उसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमीट। ठीक, ये बात एकदम क्लियर है आपको। चलिए अब देखिए एक सेल है हमारे पास, इसके पास एक न्यूक्लियस है जिसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, हम इसको क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये मदर सेल है, या इसको हम लोग हैं एमएमसी, ये हमेशा जो मदर सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है। ये अपने दिमाग में ये बात डाल लो, जो भी सेल मियोसिस करती है उसको मियोसाइट बोलते हैं, वो डिप्लॉयड होती है। इस बात को आप याद रखिए, कभी भी वो हेप्लॉयड नहीं हो सकती। हेप्लॉयड सेल कभी भी मियोसिस करेगी नहीं। क्या क्रोमोसोम का नंबर n/2 होगा? क्या नहीं होगा। तो हमेशा ये मेगास्पोर मदर सेल है बच्चों, ये क्या करेगी? मियोसिस करेगी। क्या करेगी? मियोसिस। याद रखना, मियोसिस कर लिया। इसने क्या बनाया? 4 मेगास्पोर बनाए, 4 मेगास्पोर। इसने क्या बना दिया? 4 मेगास्पोर बना दिया। 4 मेगास्पोर, 1 2 3 4 बन गए। इसमें से फीमेल क्या करती है? 3 डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब डाई कर जाते हैं। ओनली 1 क्या होता है? फंक्शनल होता है। ओनली 1 फंक्शनल होता है। तो ये क्या होगा? ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, मान लीजिए। ठीक है, जो माइक्रोपाइलर एंड वाले होते हैं वो सारे मर जाते हैं। जो बचता है वो कौन सा बचता है? चलेजल एंड वाला। या आप इसको करके ये मान लो। ठीक है, तो ऊपर वाला माइक्रोपाइलर होता है, तो केवल एक ही फंक्शनल होगा, बाकी मर गए। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। मेगास्पोर मदर सेल थी जो 2n थी, उसने मियोसिस किया, और मियोसिस से 4 सेल बनती हैं। तो 4 मेगास्पोर बने, और उन 4 एक मेगास्पोर में 3 डीजनरेट कर गए और एक मर गया। जो चेलेजल एंड वाला होता है वही फंक्शनल होता है। ठीक है, 3 मर गए और एक सर्वाइव करेगा। चलिए, एक सर्वाइव करेगा, पहले ये बात समझते हैं। तो हमारा इन आउट ऑफ 4 हमारा 1 क्या होता है? 1 मेगास्पोर फंक्शनल। मेगास्पोर फंक्शनल, इसका मतलब हुआ तुम जब फीमेल के अंदर मियोसिस करोगे, प्लांट के फीमेल में मेगास्पोर मदर सेल में, तो जितना तुम्हें नंबर ऑफ सेल चाहिए उतनी मियोसिस करनी पड़ेगी। क्योंकि मियोसिस से भले ही 4 बनता है, लेकिन उसमें से 3 मर जाएंगे, केवल एक ही फंक्शनल होगा, जैसे यहाँ हुआ। तो इसका मतलब एक मियोसिस का मुझे रिजल्ट क्या हुआ? एक ही सेल तो मिली। तो ये जब सीड बनाते हो, नंबर ऑफ सीड बनाते हो, कैलकुलेट करते हो, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है कि मेल के तो 4 फंक्शनल होते हैं, लेकिन फीमेल का केवल एक ही फंक्शनल है। तो एक मेगास्पोर मदर सेल हम लोग लेके चल रहे हैं। अगर यही मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रियो सैक को बनाता है, एम्ब्रियो सैक, तो ये अकेला बनाएगा ना एम्ब्रियो सैक को, तो इसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट।
ठीक। अगर एक मेगा स्पोर एम्ब्रियो सैक को बनाए तो मोनो, 2 बनाए तो डाई, 4 बनाए तो टेट्रा, तो कुछ भी बना सकता है, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो मोनो स्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक पढ़ना है, क्योंकि हमारा एम्ब्रियो सैक एक सेल से बना है, एक मेगा स्पोर से बना है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे तो मियोसिस हो गई, जो 4 बन गई, ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है। ठीक, अब देखो क्या होता है, हुआ क्या हमारे साथ इस मेगा स्पोर मदर सेल के साथ। अब देखो ये मेगा स्पोर मदर सेल थी, फिर से एक बार समझा देता हूँ। मेगा स्पोर मदर सेल जो कि 2m थी, अब इसने बनाया 4 स्पोर, 4, जिसमें से ये 3 क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, केवल एक ही फंक्शनल होता है। ठीक, एक 1 फंक्शनल। और बच्चों ये 1 फंक्शनल है और मियोसिस से बना है तो ये n है। इसका मतलब ये कतई नहीं, अब ये मियोसिस नहीं कर सकता, केवल क्या कर सकता है, माइटोसिस। तो चलो इसमें करवाते हैं, हम लोग करते हैं माइटोसिस फर्स्ट। कितना बन जाएगा, 2 सेल बन गए, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई बन गए, ये 2 न्यूक्लियाई बन गए। ठीक, चलिए यहाँ देखिए हमने करवाया माइटोसिस सेकेंड, करवा दो माइटोसिस, तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में। देखो 4 में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक, अब करो माइटोसिस थर्ड, माइटोसिस थर्ड, ये कितना बन गया, 8, 1 2 3 4, ये 8 बन गए। देखो 8 बन गए। अब ये क्या होता है, ये 8 न्यूक्लियस अरेंज करेंगे, अरेंज, और ये बनाते क्या हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक को, जिसको पॉलीगोनम, ऑल्सो कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप, ये नीट में बहुत बार पूछता है, लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है। देखो तो अब होगा क्या, देखो क्या ऐसा हुआ, एक स्पोर से बनाए हैं बच्चों तो मोनोस्पोरिक, 2 से बनाएंगे तो बाइस्पोरिक। अब देखिए ये मान लीजिए 3 सेल है हमारी, तो बच्चों ये होती है हमारी तीनों एंटीपोडल सेल। ये बीच में जिसके पास 2 न्यूक्लियस है, ये है हमारा पोलर न्यूक्लियाई, ये हमारा क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर देखो एक बड़ी 2 छोटी, साइड वाली हमारी क्या होती है, सिनर्जिड्स होती हैं। ठीक, इसी सिनर्जिस के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म बोलते हैं। ठीक, और ये बीच वाला तुम्हारा क्या है, एग है। इन सब में न्यूक्लियस देखो, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 7 8, तो कितने न्यूक्लियाई है, 8 न्यूक्लियाई। सेल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेल्ड है, क्या है, 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएट है। ऐसा क्यों होता है कि न्यूक्लियस का नंबर 8 है, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है ना, सेल तो एक है, ये 2 न्यूक्लियस है, और यही पोलर न्यूक्लियाई है, और जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो ये क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म बनाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है। तो ये क्या होगा, पहला मियोसिस, तो मियोसिस 1 हुई, एक मियोसिस हुई, इसमें मियोसिस हो गई 1, इसका नंबर 1 है, तो 4 बने, और उसके बाद इसका मतलब इसमें कितना हुआ है, 1 मियोसिस हो रहा है, 1 2 3 माइटोसिस, तो 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस होगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यही है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका नाम है एम्ब्रियो सैक, या इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। जरूर याद रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जहां पे कोई ओव्यूल या स्पोर रहता है उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं, ये बात भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये 8 सेल कैसे अरेंज करके ये बनाते हैं 7 सेल न्यूक्लिएट, अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन याद रखना कि 1 मियोसिस होगा और 3 माइटोसिस होगा, 1 माइटोसिस 2 माइटोसिस और 3 माइटोसिस, तब जाके आपको बनेगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट, और उसके अंदर जो एग होगा, जो ये एग है, उसी को बोलते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, तो इस बात को जरूर रखना याद। ठीक, और ये डेवलप सब किससे करेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल जो इनसाइड द ओवरी या ओव्यूल के अंदर होंगे। ठीक।